न्यू लेक्चर और इसको हमने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है। ओके, टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द कार्डिक साइकिल। ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द योर कार्डिक साइकिल। ठीक है, आपको उसके एग्जैक्टली डिफाइन करना आना चाहिए और आपको उसके इवेंट्स या उसकी फेजेस पता होनी चाहिए। आपको कार्डिक साइकिल का ग्राफ आना चाहिए और उसकी जितने भी फेजेस हैं, वेंट्रिकुलर फेज है, एट्रियल फेज है, प्रेशर चेंजेस कर्व हैं, वॉल्यूम चेंजेस कर्व्स होते हैं ना ग्राफ के अंदर, तो आपको उसके बारे में सारा नोहा होना चाहिए। Today we will stick on the first objective. ठीक है, so you should know how to define the cardiac cycle. Better let me complete the lecture. We will be taking the questions at the end of the lecture. ठीक है, okay. I am going to tell you that how you are going to define the cardiac cycle. Okay. I must say that regarding today's lecture, you are supposed to pay particular attention on the words. ठीक है, कार्डियक साइकिल, साइकिल क्या चीज होता है? जो चीज एक पॉइंट से शुरू होती है और दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आती है, इसी को साइकिल कहते हो ना, गोल घूमना, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे ही वापस आ गए, दिस इज द साइकिल. So, how you are going to define the cardiac cycle? These are the mechanical or electrical events or the volume changes that are occurring between the two successive heartbeats, or you can define the cardiac cycle like events that are occurring from the start of one heartbeat to the start or beginning of the next heartbeat. एक हार्ट बीट के स्टार्ट से दूसरी हार्ट बीट तक जितने भी इवेंट स्टार्ट होंगे, दैट इज नोन एज द कार्डिक साइकिल. ठीक है, कार्डिक साइकिल कैसे स्टार्ट होता है? ऑब्वियसली इट इज बीइंग स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. वेयर एक्शन पोटेंशियल इज बीइंग जनरेटेड? इट इज जनरेटेड इन द साइनोएट्रियल नोड. ऐसे नोड में जनरेट हो रहा होता है. ठीक है, ये भी आपको पता है. और साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, सुप्रोलेटरल वॉल ऑफ द एट्रियम में होती है. ठीक है, दिस इज योर यू क्यू, इसलिए मैंने रिपीट किया है. और ये वो वाले इवेंट्स हैं जो मैंने आपको अभी दूसरी डेफिनेशन बताई है. इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड वॉल्यूम चेंजेस अकरिंग बिटवीन द सक्सेसिव टू बीट्स. This can be also defined as the cardiac cycle. This is the detailed or elaborated definition. The other one is from your guide. दोनों अच्छी हैं. ठीक है, जो आपको याद हो जाए. और कैसे जनरेट होता है? इट इज बीइंग जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्शन पोटेंशियल. और कहाँ जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल? ऐसे नोड में जनरेट होता है. ठीक है, एक कार्डियक साइकिल का आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए. वो कितना होता है? एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है, इट इज 0.8 सेकेंड्स पर बीट. ठीक है, और हमारी पल्स कितनी रेट से चल रही होती है? ये जो होती है, ये अकॉर्डिंग टू आवर हार्ट रेट होती है ना, हार्ट बीट के हिसाब से हमारी पल्स होती है. इट इज 72. ठीक है, जब आप 1/72 करते हो और आपने पर मिनट के हिसाब से लेना होता है, तो आप डिवाइड करते हो सेकंड्स के हिसाब से, तो 60 पे डिवाइड करते हो, तो इट इज इक्वल टू 0.8. ये कैलकुलेशन भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ. ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपने मेन जो उसका था, आपका एम्फेसिस जो था, वो था कार्डिक साइकिल के फेजेस के ऊपर. दो फेजेस हैं. ठीक है, एक को हम कहते हैं डायस्टली और दूसरी फेज को हम कहते हैं सिस्टली. इसको डायास्टोल और सिस्टोल प्लीज नहीं पढ़ना. ठीक है, ऐसे लगता है जैसे आप लोगों ने कभी लेक्चर ही ना सुना हो. इट इज द डायस्टली एंड द सिस्टली. डायस्टली वर्ड लिटरली मीन्स द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन में क्या होते हो? आप फैल जाते हो. ऐसे ही होता है ना, अपनी एक मिसाल ले लो. ठीक है, जितनी जगह दिए जाओ उतने ही आप फैली जाते हो. टेस्ट डिले करो तो आप कहते हो 10 दिन और बेशक लेट ले जाओ. ऐसे ही होता है ना. तो क्या होता है कि डायस्टली एक चीज को आपने स्पेस दे दी है, तो आप उसके अंदर और चीजें एब्जॉर्ब करा सकते हो, और चीजें उसके अंदर डाल सकते हो. टेस्ट की आप डेट क्यों एक्सटेंड करवा रहे होते हो? रिलैक्स होने के लिए, ताकि आप और अच्छी तरह अपना नॉलेज अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर सको.
लेकिन यहाँ पे माइंड नहीं है, यहाँ पे हार्ट है, ताकि हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो सके। ठीक है, डायस्टली क्या है? पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? चीज फैल गई है, उसने अपनी जगह मजीद खुली कर ली है, अपने लिए रोम बना लिया है, राइट। तो उससे क्या होगा? जगह मिल जाएगी ब्लड को कि वो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो सके, भर सके। सिस्टली का क्या मतलब है? द वर्ड सिस्टली लिटरली मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन। आप एक चीज को स्क्वीज करो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा? उसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो फट के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, जब एक भरे हुए बलून को, पानी से भरे हुए बलून को आप अपने फिंगर्स के अंदर स्क्वीज करते हो तो क्या करता है? वो आपकी फिंगर से एस्केप करने की कोशिश करता है। ऐसे ही ना, आपकी फिंगर्स में से इजेक्ट होने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, जब आप हार्ट मसल को स्क्वीज करोगे तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, तो वो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये दो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई हो। डायस्टली मीन्स द रिलैक्सेशन, ताकि उसके अंदर ब्लड फिल हो सके, एंड सिस्टली मीन्स द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन, ताकि ब्लड बाहर निकल सके। सॉरी, ये वही चीज लिखी हुई है अलग से एलैबोरेट करके विद द डायग्राम और द पिक्चर। Period of relaxation means the duration for the filling of the blood in the ventricle or in the heart, and systole means the period of contraction of the myocardial cells so that the blood could be pumped out of the heart, and it is termed as the systole, राइट। अब इसकी फेजेस आती हैं। पहले हमने क्या किया था? हार्ट को दो ग्रॉस फेजेस में डिवाइड किया था। वन वाज द डायस्टली एंड द अदर वन वाज द सिस्टली। डायस्टली क्या थी? रिलैक्सेशन थी। सिस्टली का क्या मतलब था? कॉन्ट्रैक्शन था। अब हमने इसको फर्दर 4 में डिवाइड कर दिया है और इसको फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया है। इसको 4 में और इसको 2 में, depending upon their names, depending upon keeping their meanings, word meaning in our mind. ठीक है, that is why I in the start emphasize that you have to pay the particular attention on the words meaning, right? So diastole का क्या मतलब था? रिलैक्सेशन था। ठीक है, और रिलैक्सेशन से क्या होना था? उसके अंदर ब्लड आके डंप होना था, ब्लड आके उसके अंदर एक्यूमुलेट होना था। और डायस्टली और सिस्टली की जब भी हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा? हार्ट के दो चेंबर्स होते हैं, एट्रियल चेंबर होता है और वेंट्रिकुलर चेंबर होता है। ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब भी हम डायस्टली और सिस्टली की बात करेंगे तो कीप इट इन माइंड, ऑलवेज इन द माइंड दैट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, अब बात आ जाती है पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात करें, एट्रिया या वेंट्रिकल की? वी आर टॉकिंग अबाउट द वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? कि जितना भी वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल के अंदर है, इट इज नाउ गोइंग टू बी सेम, it is not going to get altered, volume is going to remain the same in the ventricular cavity। ठीक है, उसके बाद फेज आती है पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। उसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो है वेंट्रिकल्स जो हैं वो एब्रप्टली फिल होते हैं फ्रॉम द ब्लड दैट इज कमिंग फ्रॉम द एट्रिया। और एट्रिया कहाँ पे है? वेंट्रिकल के ऊपर पड़े हुए हैं, ऐसी है। फिर आता है डायस्टेसिस। डायस्टेसिस का क्या मतलब है? कि एक स्ट्रीम लाइन में ब्लड आ रहा है, एक स्टेडी स्टेट में ब्लड आ रहा है। वो पुश होके एक जोरदार झटके से ब्लड अंदर नहीं आ रहा, वो एक स्टेडी स्टेडी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा है। जैसे जैसे एट्रिया के अंदर ब्लड फिल होगा वेना केवा से, सुपीरियर और इंफीरियर और पल्मोनरी से, वैसे वैसे साथ साथ आराम आराम से वेंट्रिकल के अंदर ही आता जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको तस्वीर से भी दिखा देती हूँ। देन कम्स द एट्रियल सिस्टली। बहुत से बच्चे इस फेज को कहते हैं कि इसको इसके अंदर होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज
This systole is responsible for filling of the ventricle. ठीक है, ये एक्स्ट्रा 20% जो ब्लड बाकी मांदा बचा कुचा ब्लड उसके अंदर रह जाता है एट्रिया के अंदर, एट्रिया फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब एट्रिया स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, देन व्हाट विल हैपन, ब्लड जो होगा वो वेंट्रिकल में डंप हो जाएगा। दिस इज द एक्स्ट्रा 20% एफर्ट दैट इज बीइंग बाय द एट्रिया। अब इसकी तरफ आ जाओ, सिस्टली की तरफ। इसको भी हमने डिपेंडिंग अपॉन देयर नेम वी आर गोइंग टू नेम इट एज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इस कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में कोई भी ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आइसो वॉल्यूम का क्या मतलब है, ब्लड सेम है, लेकिन हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्शन जब हम हार्ट की कराएंगे तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन ये ऐसी कॉन्ट्रैक्शन है जिसके अंदर कोई भी ब्लड अभी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, ये ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की जिसके अंदर सिर्फ अभी टेंशन बिल्डअप हो रही होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ मसल्स के अंदर टेंशन बिल्डअप हो रही होती है। ठीक है, ये अभी आपको पिक्चर से भी मैं समझा देती हूँ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पीरियड ऑफ इजेक्शन, जब ये टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, अच्छा एक और चीज मैं भूल गई थी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक एंड पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, हार्ट के दरवाजे और खिड़कियां कौन से होते हैं जो खुलते हैं, दे आर द वाल्व्स। कोई चीज अंदर ही अंदर है, बाहर ना जाए, ना बाहर से कोई अंदर आए ना अंदर से कोई बाहर आए, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, सारी विंडोज और डोर्स बंद होने चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हार्ट की डोर और विंडोज कौन है, दे आर द वाल्व्स, सेमी ल्यूनर एंड एवी वाल्व्स। ठीक है, तो क्या होगा, दे शुड रिमेन क्लोज, वो बंद रहेंगे तो जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पड़ा है ना वो अंदर बाहर से अंदर जा सकेगा ना अंदर से बाहर जा सकेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, जहां पे भी आइसो वॉल्यूम का वर्ड आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि ना ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, अंदर से बाहर जाएगा, ना बाहर से अंदर आएगा वेंट्रिकल में। और वो किस सूरत में पॉसिबल है, जब हार्ट के वेल्व्स बंद हैं, व्हेन हार्ट वेल्व्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अभी मैं पिक्चर से भी आपको वन बाय वन आपको समझाती हूँ। जब वेल्व्स ओपन हो जाते हैं तो वही आ जाता है, जैसे यहाँ पे पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग थी वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पे पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पीरियड ऑफ स्लो इजेक्शन है। ठीक है ये अलग से लिख दिए, ये एग्जैक्टली वही वाली फेजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, डायस्टेसिस एंड एट्रियल सिस्टोली। अब ये वाली डायग्राम पे यू शुड हैव अ पर्टिकुलर टेंशन, पे अटेंशन ओवर दिस डायग्राम। हमने बात की वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, तो मैंने क्या बात की थी, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एट्रिया और द वेंट्रिकल, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे वैसे खाली दिखाया है लेकिन खाली होता नहीं है, इसके अंदर हमेशा थोड़ा बहुत ब्लड पड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एंसिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो वो 50 ml पड़ा हुआ होता है इसके अंदर, हमेशा थोड़ा बहुत रहता है। यहाँ पे अभी आपको समझाने के पर्पस के लिए जो है वो दिखाया है। ठीक है, कि खाली है, अभी आखिर तक अगर आप देखते जाओगे पिक्चर्स को तो वो आखिर तक ये भर चुका होगा, और जो जब निकल जाता है तो भी इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो, ये वाले वेल्स एवी वेल्स और ये सेमिलुनर वेल्स हैं, दे आर टाइटली क्लोज्ड, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड भी है या ये खाली भी है तो इसके अंदर ना कुछ अंदर जा सकता है ना इससे कुछ बाहर निकल सकता है। लेकिन हमारे वेना केवा से ब्लड एट्रिया के अंदर तो आ रहा है, जब एट्रिया से सुपीरियर वेना केवा इज दिस, ठीक है, एंड पल्मोनरी जो है वो वेजल्स वो यहाँ पे हैं और ये इंफीरियर वेना केवा है, तो वहां से तो ब्लड इज कंटिन्यूसली, यहाँ पे तो वेल्व्स नहीं लगे हुए, तो ब्लड इज कंटिन्यूसली बीइंग पोर्ड इनटू दीज एट्रिया। वो क्या होगा, इस वाले ब्लड से जो वेना केवा से आ रहा है और जो पल्मोनरी वेजल से आ रहा है, इट विल बी कंटिन्यूसली फिलिंग द एट्रिया, लेकिन वेल्व्स जो हैं वो सारे क्लोज हैं। जब ये कंटिन्यूसली एट्रिया में आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भर जाएगा। ठीक है,
अगर ये दरवाजा ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, एट्रिया फट जाएगा, लेकिन एट्रिया फटते तो नहीं ना है। तो जब ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये वेल्व ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल भर गया, ठीक है, उसने वेल्व को जो वॉल्स हैं एट्रिया की उसको डिस्टेंड कर दिया है। लेकिन अब ये इतना डिस्टेंड नहीं कर देगा कि एट्रिया वॉल्स फट जाएंगी। तो नेचर क्या करती है, प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, वेल्व जो होते हैं वो खुल जाते हैं। आपने देखा होगा बाहर सैलाब आया होगा, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, खिड़कियों दरवाजे टूट जाते हैं, ठीक है। तूफान आया हुआ हो तो बाहर कितना प्रेशर होता है, तो खिड़कियां दरवाजे तोड़ के पानी अंदर आ जाता है। सुनामी आया था ना, घर के घर बहा के ले गया था, खिड़कियां दरवाजे तोड़ के पानी अंदर आ जाता है। तो ये वाला जो होगा, फिर जब यहाँ पे इतना सुनामी आ जाएगा, इतने ज्यादा ब्लड भर जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये वाले वेल्व को ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब तक वेल्व क्लोज हैं और वेंट्रिकल के अंदर कोई ब्लड नहीं आया, दिस इज नोन एज द पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स की। जब ये खुल गए हैं, तो वेल्व खुल गए हैं, सुनामी आ गया है, तो क्या होगा, एब्रप्टली क्या होगा, पानी पानी आप कह रहे हो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। And upon this we named it as the period of rapid filling of ventricles, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 70%, मैं रिपीट कर देती हूँ, इसके अंदर कितना होता है, 70% ऑफ द वेंट्रिकल फिलिंग इज विद द हेल्प ऑफ रैपिड ओपनिंग ऑफ दीज वेल्व्स, ठीक है। अब क्या होता है ऊपर से तो साथ साथ ब्लड आ रहा है, ठीक है, हमने क्या कहा, वेना केवा से कंटिन्यूसली ब्लड एट्रिया में आ रहा होता है। तो जैसे जैसे ऊपर से आई जाएगा वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी भरी जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर भरी जाएगा, क्योंकि वेल्व्स तो ओपन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, वेल्व्स आर बीइंग ओपन। तो जैसे जैसे वेना केवा से और पल्मोनरी वेजल से ब्लड आ रहा है एट्रिया में, वो साथ साथ जो है, हमारा दरवाजा खुला है, वो साथ साथ जो है वो अंदर आई जाएगा। आपने देखा होगा जब तूफान या सुनामी आता है, जब खिड़कियां दरवाजे टूट जाते हैं, तो पहले सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड होता है, उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेडी स्टेट में आता है, बाहर जो पानी भरा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आएगा, ऐसी है ना। सो दिस इज द स्टेट ऑफ डायास्टेसिस, कि जिसके अंदर जो एट्रिया में ब्लड आ रहा है ऊपर से वेना केवा से और पल्मोनरी वेसल से, they are being continuously slowly and slowly as they are entering into the vessels and into the atria, they are continuously and gradually passing into the ventricles, filling the ventricles more and more. अब यहाँ पे देखो एट्रियल सिस्टली, अब यहाँ पे ब्लड बच गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लड इसकी वॉल्स के साथ थोड़ा थोड़ा अटैच हुआ हुआ है ब्लड, ठीक है। अब ये वाला जो ब्लड है ये क्या करेगा, आपने देखा होगा जब किसी को ड्रिप लगी है, ठीक है, आपने देखा होगा जब उस ड्रिप सेट के अंदर थोड़ा सा आखिर में वाटर रह जाता है, तो क्या होता है, नर्स या कोई भी अटेंडेंट जो होता है वो उसको स्क्वीज करता है, उसको प्रेस करता है, ताकि जो थोड़ा बहुत भी जब जो उसकी ब्यूरेट जो नीचे लटकी हुई होती है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट या ब्लड जो भी उसके अंदर ड्रिप सेट के अंदर है, वो बाकी ड्रिप सेट के अंदर से ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, जब ये स्क्वीज होता है विद एक्स्ट्रा एफर्ट, एट्रिया जो है वो एडिशनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग द वर्ड एडिशनली, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत ब्लड भी उसके अंदर बच गया है और आ रहा है, वो भी वो फोर्सफुली मैक्सिमली ब्लड वेंट्रिकल को दे सके, ठीक है। वेंट्रिकल्स बिल्कुल फिल हो गए। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल जब बिल्कुल फिल हो जाता है तो क्या होता है, ये जब बिल्कुल फिल हो जाएगा ब्लड से, तो ब्लड क्या होगा, पीछे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस पीछे जाने की कोशिश का क्या फायदा होगा, ये जो वेल्व्स खुले हुए थे सेमी लूनर और एवी, वो क्या करेंगे, फ्लिप बैक कर देंगे वेल्व्स को, ताकि वेल्व्स अब दोबारा बंद हो जाएं, ठीक है। ये एट्रियल सिस्टली दिखाई हुई है,
ठीक है, जिसके अंदर जो है एट्रिया दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मसल रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द एट्रिया, दिस वॉल्यूम रिडक्शन इंक्रीजेस द प्रेशर on the blood within the atria. The pressure increases forces the additional volume of blood into the ventricle. मैंने ये वर्ड बोला था एडिशनली, एडिशनली कॉन्ट्रैक्ट करता है और एडिशनल जो भी बाकी अंदर मांदा कुचा ब्लड रह जाता है उसकी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमली वेंट्रिकल को दे सके, ठीक है, ताकि वो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारी नीड जो है ब्लड कहाँ पे देना है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देना है, ताकि हमारी बॉडी ब्लड से अपनी नीड्स ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की पूरी कर सके, ऐसी है ना। दिस स्ट्रेचेस द वेंट्रिकल वॉल, ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टार्लिंग लॉ, कि जितना वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेच करेगी उतनी ही फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आई एम रिपीटिंग, जितनी वेंट्रिकुलर वॉल या मसल जो है वो स्ट्रेच करेगा उतना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है अभी आपके लिए इतना काफी है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ये वाली चारों फेजेस। We discussed the period of isovolumetric relaxation. We discussed period of rapid filling of ventricle. We discussed diastasis and atrial systole. ठीक है, किसी बच्चे को अगर इन चारों फेजेस में कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे बता दे। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो दैट इज फाइन, वी कैन गो टू द सिस्टली फेज। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या है, डायस्टली है, रिलैक्सेशन फेज है, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का वॉल्यूम सेम है ब्लड का, क्यों सेम है, क्योंकि वाल्व्स जो हैं वो क्लोज हैं, लेकिन पीछे से क्या है, यहाँ पे ऊपर कोई वाल्व नहीं लगे हुए वेना केवा के अंदर, तो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड जो है वेना केवा से और पल्मोनरी वेसल से इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली poured into the atria, but the ventricular volume is same, बिकॉज जहां पे भी आपने आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बात करनी है यू आर सपोज्ड टू talk about the closure of all these four valves, right? And you have to tell that ventricular volume is not getting altered, right? This is also the state of continuation phase of isovolumic relaxation in which the atria are completely filled with the blood coming from the pulmonary vessels, as they are having no valves to stop the blood coming from our body to be poured into the atria, and the vena cava are also not having any valves to stop the blood from pouring into the atria. Ultimately, what will happen? Tsunami is out there. What will happen? It is going to push the doors open, to push the valves open. What will happen? This is the rapidly inflow of the water or the tsunami water or the blood into the ventricular cavity, known as the rapid filling of ventricle. That is why it is named as the rapid filling of ventricles. Right? Now the state of diastasis. What happens when the tsunami levels get lowered? The pressure is being reduced outside the house, but what will is going to happen, there is continuous steady inflow of water. So same is happening over here, though the pressure is gone, but the blood that is coming from the vena cava and the pulmonary vasculature, it is coming and continuing going into the ventricle, then filling the ventricular cavity more and more. Now,
what will happen? This is the late 1/3 of the diastole. Now, the minimal amount of the blood, if it is going to remain in the atrial cavity, what is the atria are going to do with that blood? They are responsible for providing the maximum blood to this ventricular cavity. So, in order to fulfill this task, they are contracting additionally, right? Additionally, raising the pressure of right atrium from 4 to 6 mm and raising the left atrial pressure from up to 7 to 8 mm. Then, additionally, giving the amount of blood to these ventricular cavity. Right? So this is the what will happen in the systole. What will happen, ये पूरी की पूरी कैविटी जो है वो फिल हो गई है. अब ये ब्लड क्या करेगा, एक चीज को पूरा भर दो और पीछे खाली जगह हो, तो जैसे आप पढ़ते थे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये क्या करेगा, पीछे जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, प्रेशर बिल्डअप हो गया, पीछे खाली थोड़ी प्रेशर कम है, तो इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, जब ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, इट इज गोइंग टू फ्लिप close the all the valves, right? So this was all about today lecture. We will be discussing the second stage of systole and its further stages tomorrow. ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, एक मिनट बेटा. इसको अब स्टॉप रिकॉर्डिंग. Stop. Yes, do you know I have any idea how to save the recording, beta? No, ma'am. No, ma'am. Okay.